Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology. We discuss about beta biotechnology and its application. हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. ये हमारा टॉपिक था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, ये हमारा टॉपिक था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में हम आपको प्रीवियस क्लास में ब्यूटी पैटर्न के बारे में बता दिए थे, बेसिक स्टोरेजेनेसिस, उसके बारे में उसका कैसे मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, और आपका जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी कौन सा फील्ड में आपका इंटरफेयर कर रहा है, कौन सा फील्ड में वो आपको इंट्रोड्यूस हुआ है, वो चीज़ मैं आपको बता दिया. आज हम पहले बात करेंगे बेटा गोल्डन लाइट्स के बारे में. इसके बारे में बात करेंगे गोल्डन लाइट्स. इसके बारे में डिटेल्स में आपको बुक में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन आपका बहुत सारा आपका एक्सरसाइज अगर करोगे, आप बहुत सारा रेफरेंस बुक का एमसीक्यू करोगे तो आपको गोल्डन लाइट्स के बारे में पूछता है. तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको बस एनसीईआरटी में जो चीज़ है वही चीज़ आप कर पाओ. बाकी और भी ऐसा बहुत सारी चीज़ है जो कि आपको कोई भी आप टेस्ट उठा लो, जैसे आपका हर कोई एमसीक्यू आपका होना चाहिए. ये आपका बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर. तो गोल्डन लाइट्स क्या है, नाम से पता चलता है उसका कलर क्या होता है बेटा, गोल्डन कलर का होता है. कौन सा कलर का होता है बेटा, गोल्डन कलर का होता है. ठीक है, चलिए हम देखते हैं. तो गोल्डन लाइट्स में क्या होता है बेटा, एक प्रो विटामिन रहता है. क्या रहता है, प्रो विटामिन रहता है. तो प्रो विटामिन क्या है, गोल्डन लाइट्स में इंट्रोड्यूस करेंगे बीटा कैरोटीन. क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, बीटा कैरोटीन. ये बीटा कैरोटीन को कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपका राइस. ठीक है, राइस जो आपका क्रॉप है जिसका हम बोलते हैं ओराइजा सटाइवा. क्या बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम, ओराइजा सटाइवा. क्या बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा. तो राइस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बीटा कैरोटीन को बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेथड. और उसका हम जो यूज करेंगे उसके लिए जो आपका जो बैक्टीरिया जो यूज होगा उसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. इसका थ्रू हम क्या करेंगे, आपका बीटा कैरोटीन को जो आपका प्रोविटामिन जी है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम में, और बायोटेक्नोलॉजी मेथड में हम क्या करेंगे, राइस में इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो राइस जो भी आपको ईट करेगा उसका हम क्या बनेगा, ज्यादा उसका पास क्या है, विटामिन ए का जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है. मतलब इसको मान के चलो आपका जो ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर ये आपका गोल्डन लाइट्स को डेली हैबिट में लेगा तो उसका ये चीज दूर हो सकता है, ब्लाइंडनेस. तो उसमें आपको क्या होना है, एक टाइप का देख पाते हो विटामिन ए रिच आपको क्या मिल रहा है, राइस मिल गया. तो ये आपका ओनली पॉसिबल है किसका वजह से, बायोटेक्नोलॉजी मेथड का वजह से आपका पॉसिबल हुआ. विटामिन ए हम प्लांट में इंट्रोड्यूस कर पाए. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. तो विटामिन ए के बाद हम देखते हैं बीटी ब्रिंजिल. ये भी आपको बीटी कटन जैसा है, बीटी ब्रिंजिल, इसको भी हम खाते हैं बीटी ब्रिंजिल को. और क्या होता है, और आपको मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि बीटी ब्रिंजिल हमारे बॉडी में इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो पीएच है, ठीक है, हमारा जो गट का पीएच जो क्या है बेटा, एसिडिक पीएच. इसलिए बीटी ब्रिंजिल का जो भी आपका बीटी पैटर्न बेस्टोरेशन उसका जो जीन है वहां पे आपका एक्टिव नहीं हो पाएगा. इसका वजह से हम आराम से बीटी ब्रिंजिल को ईट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद और क्या है, टमाटो एक आपका है फ्लेवर सेवर टमाटो. क्या नाम है बेटा, फ्लेवर सेवर टमाटो. तो फ्लेवर सेवर टमाटो क्या है, फ्लेवर सेवर टमाटो ये है, आप अगर कभी मार्केटिंग गए होंगे, आपका जो वेजिटेबल मार्केट होता है तो उसमें आप देखते होंगे एक छोटा साइज का टमाटो रहता है, बहुत बड़ा साइज का टमाटो रहता है. तो जो बड़ा साइज का टमाटो रहता है, ठीक है, और जो कि आपका बहुत मतलब वो क्या थोड़ा हार्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेवर सेवर टमाटो. फ्लेवर सेवर टमाटो हम कैसे कर पा रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई फार्मर क्या होता था पहले, जैसे आप गांव वगैरह जो भी टमाटो का खेती करता था, क्या होता था 3-4 दिन के बाद टमाटो क्या होता था, राइपनिंग हो जाता था. ठीक है, तो राइपनिंग होने से क्या होता है, राइपनिंग होने के बाद वो खराब हो जाता है. तो फार्मर को इतना अच्छा कल्टीवेशन नहीं मिल पाता था. तो उसको अच्छा कल्टीवेशन मिलने के लिए हम क्या किए, बायोटेक्नोलॉजी मेथड में, ठीक है, कौन सा मेथड क्या किया बेटा, बायोटेक्नोलॉजी मेथड में क्या किया, आपको फ्लेवर सेवर टमाटो को इंट्रोड्यूस किया. तो हम क्या किए, वो जो राइपनिंग जो हो रहा था टमाटो इतना जल्दी जो राइपनिंग हो रहा था, वो जिस एंजाइम की वजह से, जिसका कारण से, जिस रीजन से राइपनिंग हो रहा था, वो चीज को हम क्या किया, उसको हम खत्म कर दिए. ठीक है, तो जैसे आपको मान के चलो राइपनिंग के लिए जो उसका प्रॉब्लम हो रहा था टमाटो में, जो राइपनिंग के लिए, ठीक है, जैसे आपका पेक्टिनियस टाइप का जो रहता है वो राइपनिंग में हेल्प करता है. इस टाइप का टमाटो में कोई भी अगर चीज आपका रह रहा है, ठीक है, जिससे आपको मान के चलो फ्लेवर सेवर टमाटो में अगर बात करेंगे तो फ्लेवर सेवर टमाटो में क्या रहता है बेटा, फ्लेवर सेवर टमाटो में आपका एक रहता है बीजीयू करके सब कुछ रहता है, तो हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. तो
तो क्या करता है, राइटिंग को फर्स्ट करता है, तो उसको हम क्या किया, पाइथन मेथड में उसको हटा दिया। तो क्या हुआ, बहुत दिन तक, बहुत टाइम तक क्या हुआ, आपका जो टमाटो था वो सड़ा नहीं और बहुत ये क्या है, फ्रेश है, ठीक है। तो उसको जो टमाटो हम यूज किए उसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो। क्या बोलते हैं, फ्लेवर सेवर टमाटो। तो आज का सबसे जो मेन जो चीज है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग, वो चीज को देखते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस जिसको आरएनए बोलते हैं, और अब क्या बोलते हैं ये मेथड को, आरएनए, और क्या बोलते हैं, आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और हम उसको बोल सकते हैं आपका मतलब आरएनए का जो है, ठीक है, आपका जो टोबैको प्लांट में जो वर्क करता है उसका रिलेटेड ये आपका मैकेनिज्म रहेगा। तो आपका जो आरएनए इंटरफेरेंस है, पहले हम इस चीज को समझते हैं, व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब ये है बेटा, जैसे मान के चलो जो आप बात में बहुत सारे सुनते होंगे कि तू मेरा मैटर में इंटरफेरेंस मत कर, तो मेरा मैटर में इंटरफेरेंस मत कर, उसका मीनिंग क्या है, मतलब तुम उसमें मेरा जो भी चीज प्रॉब्लम है उसमें तुम एक्स्ट्रा इन ना करो, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस में वही चीज होता है, जैसे आपका आरएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होगा, आपका इंटरफेयर करेगा, कौन इंटरफेयर करेगा, आरएनए इंटरफेयर करेगा, और ऐसा कुछ चीज हम मैटर डाल देंगे जिसका वजह से क्या होगा, आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। आप लोग सेंट्रल डोग्मा पढ़े होंगे ना, कि सेंट्रल डोग्मा, पहले तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आरएनए इंटरफेरेंस आपको कहाँ पे होता है बेटा, टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट में किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, कहाँ पे करा जाता है, टोबैको प्लांट में, जो कि ऐसा एक फील्ड है, आप जानते होंगे कि टोबैको यूज करके बहुत सारा सिगरेट होता है, गुटखा होता है, जो कि आपका बहुत इंडिया गवर्नमेंट का जो आपका एक्साइज डिपार्टमेंट उसमें बहुत प्रॉफिटेबल होता है, तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहता कि एक प्लांट का कुछ हार्म हो जाए। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस हम मेथड यूज करते हैं कि कौन सा, किसको बचाने के लिए, टोबैको प्लांट, ठीक है। तो टोबैको प्लांट में आरएनए इंटरफेरेंस यूज करके हम क्या करेंगे बेटा, अपन टोबैको प्लांट को हार्म होने से बचाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले चीज, तो टोबैको प्लांट में क्या होता है, निमाटोड होता है। क्या होता है बेटा, एक निमाटोड होता है। तो निमाटोड का नाम भी, अगर स्पेलिंग गलत हो तो बुक में देख लेना, मेरियोडोना इनकॉग्निशिया, इनकॉग्निशिया ऐसा करके है। अब देख लेना स्पेलिंग अपना एनसीईआरटी में, मेलाडोना इंग्लिशिया, ये क्या है बेटा, नेमाटोड है, जो कि क्या करता है, टोबैको प्लांट में एक आपका जो रूट है, टोबैको प्लांट का रूट में, ठीक है, रूट में क्या कर जाता है, रूट नोड कोच करता है। रूट नोड मतलब आपका ऐसा नूडल्स टाइप में क्रिएट कर देगा। जैसे मान के चलिए अगर कोई टोबैको प्लांट का रूट है, अगर मान के चलिए आपका टोबैको का रूट है, टोबैको प्लांट में इधर आपका रूट है, ठीक है, इधर आपका रूट है टोबैको प्लांट का, तो रूट में क्या करेगा बेटा, रूट नोड कोच करेगा। रूट नोड मतलब आपका ऐसा नूडल्स टाइप का क्रिएट करेगा, रूट नोड्स कोच करता है। और ये आपका जो होता है, क्या ओनली आपका आरएनए इंटरफेरेंस कहां पे होगा बेटा, डाइकोट में होता है। कहां पे होता है बेटा, डाइकोट प्लांट में होता है। डाइकोट, और क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, यूकैरियोटिक होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर डाइकोट में क्यों है, मोनोकोट में क्यों नहीं? डाइकोट में इसलिए करेंगे, डाइकोट में ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, आपका रूट में ही आपका बहुत ज्यादा क्या रहता है बेटा, आपका न्यूट्रिशन है, ठीक है। और जो आपका डाइकोट में क्या होता है, रूट में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए डाइकोट प्लांट को हार्म करता है। और आपका जो टोबैको है क्या है, आपका डाइकोट प्लांट है और यूकैरियोटिक। तो आपका जो रूट नोड डिजीज जो कॉज कर रहा है, इसका वजह से क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा ये जो आपका रूट का जो ऑब्जर्वेशन होगा, रूट का जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये जो आपका रूट का जो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या होगा, उसको फॉल डाउन हो जाएगा, घट जाएगा, रूट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा। तो अगर नहीं कर पाएगा रूट ऑब्जर्वेशन, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स नहीं ले पाएगा, तो टोबैको प्लांट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है नहीं। तो उसका जो प्लांट था उसमें क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका ये जो कंडीशन है, जो आपका जो ये जो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी मेथड यूज करके आरएनए इंटरफेरेंस करके हम क्या किए, टोबैको प्लांट को जो मर जा रहा है उसको बचा लेंगे, ठीक है। तो जो बचा रहे उसको हम देखते हैं, उसको हम कैसे बचा रहे हैं टोबैको प्लांट को, वो जो फुल मैकेनिज्म है वो आपको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। आपको बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जान लिया आपका जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी था, ये आपका कौन सा निमाटोड कोच करता है बेटा, मेलाडोना इनकॉग्निशिया, ठीक है। अब उसका स्पेलिंग देख लेना, मैं रिसेंट में दिया गया है अच्छे से। तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, निमाटोड को मेलाडोना इनकॉग्निशिया कैसे मारेंगे, उसको हमको मारना है, किसको मारना है, मेलाडोना इनकॉग्निशिया, ठीक है। तो कैसे मारेंगे, चलिए हम देखते हैं मेलाडोना इनकॉग्निशिया कैसे मरेगा। तो हम जानते हैं बेटा डीएनए जो होता है,
है कि नहीं? डीएनए क्या करता है बेटा? आरएनए कुछ करता है, मतलब आरएनए एक्सप्रेस करता है। आरएनए क्या देता है? आपका प्रोटीन देता है। तो डीएनए से अगर आपका आरएनए हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से अगर आपका आरएनए हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। तो आपका ये जो डीएनए से आरएनए तक होने से मेरा कोई मतलब नहीं। जब आपका आरएनए से प्रोटीन हो रहा है, ये चीज को हमको रोकना है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ ये बात? आरएनए इंटरफेरेंस किसको बोलेंगे? हमको आरएनए से प्रोटीन को जो बन रहा है उसको नहीं बनने का जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए आई। मतलब आरएनए होने से रोक रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब प्रोटीन होने नहीं दे रहा। तो आपका जो आपका पैरासाइट था, ठीक है, जो आपका पैरासाइट है मेलोना इनकॉग्निशन, ये क्या करेगा? ये आपका आरएनए इंटरफेरेंस को क्या करेगा? नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या आपका प्रोटीन नहीं बना पाएगा और उसका डेथ हो जाएगा। तो वो चीज को हम समझते हैं कैसे उसका प्रोसेस वगैरह होता है। तो इसलिए जो बायोटेक्नोलॉजी मेथड में जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो आपको बैक्टीरिया जो आप मतलब वेक्टर के तौर पे हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस को यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस जो आपका बैक्टीरिया उसको यूज करके हम क्या करते हैं? उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें आपका जो डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं टोबैको का सेल है। तो चलिए इधर हम देखते हैं। मान लो चलिए आपका टोबैको प्लांट का सेल है, डाइकोट जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसमें हम क्या इंट्रोड्यूस किया बेटा? डीएनए इंट्रोड्यूस किया। कौन सा डीएनए आप जानते हैं? तो डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। तो डीएनए जब आपका आरएनए बनाया, इसमें जो आपका आरएनए बनाया, ठीक है, ये क्या हुआ? आपका डबल स्ट्रैंड आरएनए बना। क्या हुआ आपका? डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो इधर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपका जो डीएनए है, डीएनए क्या बनाया? आरएनए बनाया, जैसे आपका डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो एक जो आरएनए होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेंस आरएनए। और एक जो आरएनए होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसेंस आरएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटीसेंस आरएनए। सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए बना। तो ये जो सेंस आरएनए एंटीसेंस आरएनए मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना। क्या बना है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना। तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाएगा तो क्या होगा? उसको अगर आपका खा रहे, कौन खा रहे? अगर उसको आके निमाटोडा प्लांट सेल को ईट कर रहा है तो वो जिंदा रह जाएगा। तो ये जो प्रोटीन बनना है उनको रोकना है। किसको रोकना है बेटा? प्रोटीन बनने को रोकना है। तो जब आपका ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है तो टोबैको प्लांट्स नेचुरली एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसर। ये डाइसर क्या करेगा? ये जो डबल स्ट्रैंड, जब आपका डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा तो डाइसर क्या करेगा? इसको छोटे-छोटे टुकड़े में कट करेगा। इसको कट करेगा आपका ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए, जैसे छोटे टुकड़े में कट करेगा, जैसे बहुत सारा आपका ऐसा मल्टीपल क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा। ऐसा बहुत सारा क्या होगा? मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा, है कि? जैसे बहुत सारा 20 to 25 क्या होता है बेटा? मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। 20 to 25 क्या होगा? मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड फॉर्म। तो ये जो 20 to 25 में आपका जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम आपका जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो रहा है उसको हम एक कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका ये जो छोटा टुकड़ा हो गया बेटा, छोटे टुकड़े में हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? SIRNA, मतलब स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो छोटा-छोटा जो टुकड़ा में फॉर्म हो गया बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट आपका ये जब आपका निमाटोड आएगा, जो आपका मेलाडोना इंडोनेशिया जब आएगा, जब एक छोटे-छोटे टुकड़े उसका बॉडी में इन करेंगे तब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, उसको बोलेंगे RISC कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? RISC कॉम्प्लेक्स मींस क्या है? RNA इंटरफेरेंस, ठीक है, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको? RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तब आपका छोटा-छोटा न्यूक्लियोटाइड है उसको साइड में जैसे आपका एक प्रोटीन ऐसे जॉइंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? आपका ये आपका प्रोटीन क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये क्या नहीं कर पाएगा बेटा? आपका प्रोटीन बर्न नहीं कर पाएगा। अगर प्रोटीन बर्न नहीं कर पाएगा तो आपका ये क्या होगा? जो आपका जो मेलाडोना इंडोनेशिया था उसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। यही प्रोसेस और कुछ नहीं है, उसमें आपको बुक में बहुत इधर-उधर करके लिखा गया है, इसमें आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और बुक में आपको एक वर्ड दिया गया ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन कुछ नहीं है, ट्रांसपोजन क्या है? जैसे आपका ये जो आपका एक आरएनए है, अगर उसी टाइप का एंटीसेंस अगर हम मोबाइल
आरएनए को ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीसेंस आरएनए हमारा फॉर्म हो गया, तो ये एंटीसेंस आरएनए जैसे हमारा फॉर्म हो गया उसको हम टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसका थ्रू में बेटा जो एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं डाइसर, क्या बोलते हैं, डाइसर, ये चीज को ध्यान देना, और जैसे टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, प्रोटीन अटैच हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, जिसका वजह से आपका जो प्रोटीन फॉर्मेशन होना था वो स्टॉप हो जाएगा और आपका वो जो मेलाटोनिन एकदम से वो डेथ हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोसेस चलते रहता है किसका, मेलाटोनिन इंडोनिस का, लेकिन उसका प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, डेथ हो गया। आगे समझ में आरएनए इंटरफेरेंस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको बुक में इधर उधर करके बहुत लिखा गया है, बस इसी का ही यही है उसका मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है। मतलब डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा क्या हो गया, आपका जो टोबैको प्लांट की जो डेथ हो रहा था उसका क्या होगा, टोबैको प्लांट का डेथ नहीं हुआ और आपका कल्टीवेशन पावर उसका टोबैको प्लांट का बढ़ गया, ठीक है। और ये टोबैको प्लांट में ही होता है और कुछ नहीं। आगे समझ में बहुत ज्यादा आपका इसमें यूज किया गया है, इसमें आपका और भी बहुत सारे डाइकोट में हम ज्यादातर आपको बुक में टोबैको के बारे में दिया है, इसलिए हम टोबैको प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा आपका जो बायोटेक्नोलॉजी कैसे आपका मेडिसिनल में यूज हो रहा है, आपका जो बायोटेक्नोलॉजी कैसे आपका मेडिसिन में यूज हो रहा है, तो उसका पहले हम कुछ और भी चीज पढ़ लेंगे जो कि आपका पूछता है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, क्या होता है आपका हर्बिसाइड हम कैसे यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, हर्बिसाइड, ठीक है। तो हर्बिसाइड अगर मैं बात करें खेती में आपका ऐसे नॉर्मल एक प्लांट है उसका साथ साथ और भी आपका ऐसा एक्स्ट्रा प्लांट उगता है ना, एक्स्ट्रा घास टाइप का उगता है, तो ये सब क्या बेटा, ये सब वीड है। वीड आपका अनयूजुअल प्लांट जो कि आपको जरूरत ही नहीं है, आपका मेन प्लांट जो है, मेन प्लांट का साथ साथ आपको वीड भी डेवलप होता है, तो मेन प्लांट को बचाना है हमको, वीड को क्या करना है, खत्म करना है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, हर्बिसाइड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हर्बिसाइड यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, हर्बिसाइड। तो जो हर्बिसाइड यूज करने के लिए हमको क्या करना है, वीड को मारना है, क्योंकि क्या कर रहा है वीड उसका जितना सारा जो न्यूट्रिशन जो भी आपको पूरा मिलना चाहिए मेन प्लांट को वो सब कौन ले जाएगा, वीड ले जाएगा, वीड को भी हमको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम हर्बिसाइड यूज करेंगे। हम जानते हैं ट्रिप्टोफैन जो होता है, ये क्या होता है ट्रिप्टोफैन जो होता है बेटा, ये होता है हमारा एक आपका अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन से हमारा क्या बनता है, ऑक्सिन बनता है, क्या बनता है, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन होता है, ये क्या होता है, ये आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, ऑक्सिन क्या होता है आपका, ग्रोथ हार्मोन। तो ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन बनने के लिए हमको एक एंजाइम चाहिए, उसको हम बोलते हैं ईपीएसपी, उसका फुल फॉर्म आपको जानने की जरूरत नहीं है, ईपीएसपी, क्या बोलते हैं बेटा वो एंजाइम को, ईपीएसपी। तो अगर ये एंजाइम को अगर हम रोक दिए, ईपीएसपी को अगर जो आपका ट्रिप्टोफैन से जो ऑक्सिन बन उसको हम रोक दिए तो हमारा एक वीड बन मर जाएगा, ठीक है ना, क्या मर जाएगा, वीड बन मर जाएगा। तो हम क्या किए, आपका जो मेन प्लांट और वीड प्लांट हम क्या छिड़क दिए, हर्बिसाइड छिड़क दिए। जैसे हम हर्बिसाइड छिड़क देंगे तो आप बोलोगे कि सर हर्बिसाइड छिड़क देंगे तो उसमें तो आपका क्या होगा, आपका वीड भी मर जाएगा, मेन प्लांट भी मर जाएगा, लेकिन हमको किसको बचाना है, हमको मेन प्लांट को बचाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम वीड भी आपका ईपीएसपी जो आपका उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका जो ट्रिप्टोफैन को मतलब उसका कन्वर्ट जो ऑक्सिन उसको रोकना है, तो हम हर्बिसाइड जब यूज करेंगे बेटा उसमें क्या होगा, हर्बिसाइड आपका फॉस्फेट ये का बहुत टाइप का आपका हर्बिसाइड आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हर्बिसाइड यूज करें तो आपको वीड प्लांट जो ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। आपका मेन प्लांट में किसका लेवल बढ़ जाएगा, मेन प्लांट में आपका जो ईपीएसपी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, किसका लेवल बढ़ जाएगा बेटा, ईपीएसपी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्शन था वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज हो गया और आपका मेन प्लांट में क्या हो गया बेटा, आपका मेन प्लांट का ग्रोथ बढ़ गया, ठीक है। तो आपका अगर आप हर्बिसाइड यूज करेंगे तो आपको वीड का डेथ हो जाएगा और आपका ईपीएसपी का जो लेवल था वो डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ मेन प्लांट का बढ़ जाएगा, वीड मर जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन आपको मेन प्लांट आराम से कैरी कर पाएगा। तो यही था आपका हर्बिसाइड के बारे में। और एक चीज आपको बता दूं, एंटीकोगुलेंट आप नाम सुन रहे हो, एंटीकोगुलेंट मतलब जो क्या, जो कोगुलेशन को रोक रहा है, मतलब आपका जो जहां पे आपका ब्लड आपका कोगुलेट हो रहा है, ब्लड कोगुलेंट मतलब ब्लड जहां पे जमा हो रहा है उसको जो रोकता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। एंटीकोगुलेंट क्या बोलते हैं बेटा, एंटीकोगुलेंट। तो हमारे बॉडी में एंटीकोगुलेंट क्या है, हमारे बॉडी में एंटीकोगुलेंट आपका हेपारिन वगैरह है। तो हम देखेंगे कि जो आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट के बाद भी हम आर्टिफिशियल कैसे एंटीकोगुलेंट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका एक बहुत
बहुत अच्छे टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में एंटीकोगुलेंट में। तो हम क्या करेंगे, जो हिरुडिन है, ठीक है, अब नाम सुना है हिरुडिन जो कि लीच बोलते हैं, तो लीच के पास ऐसा कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिरुडिनारिया जो लीच होता है उसके पास क्या रहता है, हिरुडिन, जो कि आपका क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो हिरुडिन को क्या करेंगे हम, ऐसा एक प्लांट में डाल देंगे, कहां पे डाल देंगे बेटा, प्लांट में डाल देंगे, जो कि क्या करेगा, आपका प्लांट का जो भी सीड, आपका जो ऐसे प्लांट में डालेंगे जो कि क्या करता है, प्लांट सीड भी प्रोड्यूस करता है, उसका साथ साथ जो सीड से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ आपका एंटीकोगुलेंट भी प्रोड्यूस होगा। मतलब सोचो कितना एक अच्छा बायोटेक्नोलॉजी का मतलब कितना भास्ट, आप जो चाह रहे हो वो कर पा रहे हो। आप प्लांट में बैक्टीरिया सेल प्रोड्यूस कर पा रहे हो, प्लांट में आपका स्पेसिफिक जीन प्रोड्यूस कर पा रहे हो, जब आपका जो भी चीज उसको मैनिपुलेट करना आप कर पा रहे हो, तो आपका बायोटेक्नोलॉजी बहुत भास्ट फील्ड है, ठीक है, जो कि आपका सबसे ज्यादा रिसर्च है आपका फॉरेन में। तो क्या करें, हमारे इंडिया गवर्नमेंट तो रिसर्च के लिए इतना कुछ फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसका वजह से क्या हो रहा है, लोग जो जितना भी आपका स्टूडेंट्स हैं उन लोग कहाँ चले जा रहे हैं बेटा, फॉरेन चले जा रहे हैं, आपका जर्मन में, यूरोप में रिसर्च करने के लिए चले जा रहे हैं, ठीक है। उसमें आप पोस्ट डॉक, आपको पीएचडी वगैरह डिग्री लेके आके आप कहीं पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। तो आपका लीच हो गया, हिरुडिन का जो क्या आपका लीच हो गया, तो लीच को क्या करना है, लीच को जो आपका हिरुडिन प्रोड्यूस हो उसको हमको कहां पे डालना है बेटा, एक प्लांट में डालना है। तो प्लांट जो है उसका नाम क्या है बेटा, ब्रासिका नेप्टूस। क्या नाम है प्लांट का नाम, ब्रासिका नेप्टूस। तो ब्रासिका नेप्टूस में आपको क्या करना है, आपका ये जो बायोटेक्नोलॉजी मेथड में, ठीक है, कोई जो हिरुडिन है, हिरुडिन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमको डाल देना है आपको ब्रासिका नेप्टूस। तो ब्रासिका नेप्टूस जो प्लांट है ये क्या करेगा बेटा, ये आपका जो सीड प्रोड्यूस करता है, सीड से क्या बनता है, ऑयल बनता है। सीड से क्या बनता है, ऑयल। तो यही सीड में क्या प्रेजेंट है, यही सीड में आपका जो सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट मतलब जो आप बनाना चाह रहे हो वो भी आपका प्रेजेंट है। तो हम इसलिए क्या मेथड यूज करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आप सुनिए होंगे ये नाम, जो हमने पढ़ाया हूं आपको बुक में दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस में पूरा लास्ट पेज में ये है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या है बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड में हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, हमारा जो सिंथेटिक जो हमारा हिरुडिन है वो हमारा ऑब्टेन हो जाएगा, जिसका वजह से हम पेशेंट में यूज कर पाएंगे। और पेशेंट का जो भी आपका अगर किसी का अगर जो आपको ब्लड क्लॉटिंग करने के जो फैक्टर है जिसका कमी होगा, जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया, उसमें हम डालेंगे तो हिरुडिन वो आदमी बच जा सकता है, ठीक है। अगर हम अपना आउटसाइड से डालेंगे उसका बॉडी में हिरुडिन वो आदमी बच जाएगा। तो ये हमारा मतलब आप इतना भास्ट आपका मेडिसिन फील्ड में यूज हो रहा है, आप सोच भी नहीं पाओगे बायोटेक्नोलॉजी मेथड। तो इसी के साथ साथ हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी मेथड जो आपका सबसे जो आप आज का डेट में अगर सबसे ज्यादा किसी को बीमारी है तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ठीक है। और डायबिटीज ब्लड प्रेशर का मेन रीजन क्या है, हमारा जो खान पीना, हमारा जो जीवन शैली जो है उसके वजह से ही हो रहा है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। तो आपका डायबिटीज ब्लड प्रेशर को जो आपको बीमारी के लिए भी आपको क्या हो रहा है, आपका बायोटेक्नोलॉजी मेथड हम यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बेटा, देखो आपका जो जानते हो इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है आपका जो डायबिटीज पेशेंट के लिए ये बहुत ही वेरिएबल चीज है डायबिटीज पेशेंट के। और आज के डेट में हर एक तीसरा आदमी, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 में जो तीसरा आदमी है वो डायबिटीज पेशेंट होगा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा आपके इंडिया में डायबिटीज पेशेंट का बीमारी का ये बढ़ रहा है। तो इंसुलिन जो होता है ये हम क्या करते हैं, ये आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन है जो कि आपका क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। ग्लूकोज लेवल अगर आपका बॉडी में बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लिसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपरग्लिसेमिया बोलेंगे, हाँ कि नहीं। उसको अगर ग्लूकोज लेवल को घटाना है तो हम क्या करना है, हाइपोग्लिसेमिया करना है, तो किसका यूज करेंगे, हम इंसुलिन का यूज करेंगे। तो लेकिन इंसुलिन का यूज हम कैसे करेंगे, इंसुलिन का यूज हम बायोटेक्नोलॉजी मेथड में करेंगे, जो आपका सिंथेटिक इंसुलिन होगा। तो सिंथेटिक इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमुलिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंसुलिन को ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन जो है आपका क्या है, सिंथेटिक इंसुलिन है, जो कि आपका क्या कर रहे हैं, जो आपका डायबिटीज पेशेंट उसको दे के हम क्या करेंगे, वो ट्रीट कर रहे हैं, उसको जो लेवल है ग्लूकोज को डाउन कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, 100 to 120 क्या होता है आपका mgdl जो आपका है वो क्या है, आपका ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 140 हो गया, 160 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि आपको ग्लूकोज ज्यादा हो गया। और आप यूरिन में अगर आपका ग्लूकोज पास हुआ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोसिडिया बोल सकते हैं। अगर आपका यूरिन में ग्लूकोज पास हो रहा है मतलब आपका मतलब क्या, आपका बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो जो बहुत ज्यादा हाई हो गया उसके लिए हम क्या बोलते हैं, टर्म यूज करेंगे ग्लाइकोसिडिया। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज पास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोसिडिया, ठीक है। तो आपका जो यूरिन में जो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ गया है उसको हम घटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, सिंथेटिक इंसुलिन को यूज करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं इंसुलिन, बहुत जल्दी देखते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी में है आपका कहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बेटा, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। कहां पे प्रोड्यूस होता है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज जो कि आपका बीटा सेल्स है, वहां से आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज से आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, इंसुलिन
हो रहा है। तो जो विजिलर से लेना जो 500 जो आपको पैनक्रियाज है वो क्या है, ओनली आपको 1% एंडोक्राइन और उसका जो 19% है वो एक्सोक्राइन जो एसिनस पार्ट है, ठीक है। तो जो 1% जो एंडोक्राइन उसमें आप अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स रहता है, और बीटा सेल्स आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो आपका जो प्रो इंसुलिन होता है हमारा बॉडी में, क्या होता है ह्यूमन बॉडी में प्रो इंसुलिन फॉर्म होता है। तो प्रो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, 3 चेन का होता है, एबीसी। कितना चेन का होता है, एबीसी चेन का होता है। तो ए में कितना रहता है, ये सब क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। आपका जो इंसुलिन है ये क्या है बेटा, एक हार्मोन है, जो कि आपका क्या हार्मोन है, आपका एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। तो आपका ए में जो बेटा रहेगा 20 रहेगा, बी में जो रहेगा आपका ए में आपका 21 रहेगा, बी में आपका 30 रहेगा और सी में रहेगा 33 अमीनो एसिड रहेगा, ठीक है, चेन रहता है, पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है। तो हमारा जो प्रो इंसुलिन का 3 रहता है। अगर हमें क्या बनना है, हमको मेच्योर इंसुलिन करना है, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए चेन होना चाहिए, एक बी चेन होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, सल्फर का बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और बी को जो चेन है उसको कौन ज्वाइन करेगा, सल्फर बॉन्ड ज्वाइन करेगा। और ए और बी जो चेन है आपको सल्फर बॉन्ड ज्वाइन कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, देखिए उसमें आपका ए में क्या हो 21 हो, बी में आपका क्या है 30 आपका अमीनो एसिड का चेन है, तो टोटल कितना हो 51 हो गया। तो ये आपको मेच्योर इंसुलिन है। तो हमको इसी टाइप का इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हमको इसी टाइप का इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए पहले क्या होता था, पहले आपका जो गाय का पैनक्रियाज जिसको हम क्या बोलते हैं, बोवाइन इंसुलिन बोलते हैं, और पी का पैनक्रियाज हम लेते हैं प्रोकाइन इंसुलिन, ठीक है, प्रोसाइन और प्रोकाइन इंसुलिन बोलते हैं। तो बोवाइन प्रोकाइन इंसुलिन से हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते थे। तो उसमें क्या हो रहा है, अगर वो आपको एनिमल का इंसुलिन हमारे बॉडी में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एनिमल का इंसुलिन बॉडी में जाएगा तो आपको एलर्जी हो सकता है, क्योंकि आपका जो जैसे ही आपका जो पूरा नेचुरल इंसुलिन उसी टाइप का आपका इंसुलिन होना चाहिए, अगर वो आपको उस टाइप का नहीं हो रहा है तो वो आपको एलर्जी करेगा। एलर्जी मतलब आपको वो बॉडी आपका रिसेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको बॉडी आपको रिसेप्ट नहीं करेगा तो आपका बॉडी में आपका सिम्टम वगैरह शो करेगा। तो इसी के पूरे एग्जैक्ट इंसुलिन के लिए क्या किया गया पार्टिकुलरली मेथड में, ठीक है। आपका वेक्टर जो है पीवीआर 322 नाम आप सुने हो, प्लाज्मा पीवीआर 322 में आपका क्या है, सिलेक्टिव मार्कर यूज करके हम इंसुलिन को प्रोड्यूस किए। तो ये जो सिलेक्टिव मार्कर यूज करके सबसे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या है बेटा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये है आपका जो सल्फर बॉन्ड है, मान के चलो सल्फर बॉन्ड ए में आपका 7th पोजीशन है, बी में आपका 10th पोजीशन है। तो जैसे ही आपका जहां पे जिससे आपका सल्फर बॉन्ड है उसी को ही हम क्या करेंगे, उसी को ही हम वहां पे आपको अटैच करना है सल्फर बॉन्ड, नहीं तो आपको क्या हो प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसके बाद आपका बॉडी में फिर एलर्जी आ जाएगा। तो हम क्या किए, हमारा एक बैक्टीरिया आप नाम सुने होंगे इस्चेरिचिया कोली, ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में जो हमारा जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो जीन, ठीक है, हमारा बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो जीन आपका 11 क्रोमोसोम पे क्या होता है, तो जीन होता है वो क्या करता है बेटा, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है इंसुलिन प्रोड्यूस। वो जीन को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो ये आपका एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिए, एक 1 में और एक आपका 2 में और एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिए। उसमें क्या किया हम एक आपका जो उसका जो डीएनए था, ठीक है, क्योंकि हमारा जीन कैसे आपको कैसे इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, आपका इंसुलिन क्या प्रोटीन है, तो आपका जो डीएनए से क्या होगा, आरएनए से प्रोटीन होगा। तो उसका जो जीन था जो आपका ए पॉलीपेप्टाइड जो प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, जो आपका ए पॉलीपेप्टाइड जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था उसको हम डाल दें कहां पे, ई कोलाई में, जो कि आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, ए बैंड जो है आपका वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो जो आपका ए वाला ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और एक क्या किया हम जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस कर रहा था उसको हम इंट्रोड्यूस कर दिए आपका इस्टरचेक कोलाई, ठीक है। वो क्या किया बेटा, ये आपका बी चेन प्रोड्यूस किया, तो आपका से अलग-अलग ए चेन आया, एक अलग-अलग बी चेन। उसके बाद क्या हुआ, हम बायोटेक्नोलॉजी मेथड में क्या किए, जहां पे आपका सल्फर बॉन्ड का जरूरत आएगा, यहां पे 7 में अगर आपका ए में अगर 7 में आपका सल्फर बॉन्ड है तो बी में हो सकता है 10 में सल्फर बॉन्ड। उसी से हिसाब से हम क्या इधर अगर 11 में है तो हो सकता है इधर 13 में, उसी हिसाब से हम क्या किए बेटा, उसी हिसाब से हम अपना इंसुलिन को प्रोड्यूस किए, जो कि आपका पूरा सिमिलर टू कैसे हो गया, जैसे हमारा बॉडी में नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसी टाइप का हो गया। जिसका वजह से क्या होगा, आपके एक आपका जो मेडिसिनल फील्ड में एक बहुत बड़ा चेंजेस है, ठीक है। इसका वजह से क्या होगा, आपका इंसुलिन जो हमारा जो शॉर्टेज हो रहा था उसका जो टेंशन, उसका जो प्रेशर को आपका इंडिया गवर्नमेंट दूर कर पाए। तो ये बस पॉसिबल हुआ किसकी वजह से, आपका बायोटेक्नोलॉजी मेथड से, ठीक है। तो ये जो पहला जो कंपनी आपका सिंथेटिक जो प्रोड्यूस कर रहा था आपको कब क्या 1983 में अमेरिकन कंपनी था इली लिली, क्या नाम था इसका, इली लिली, ठीक है। और उसका साइंटिफिक कुछ नाम इसका कुछ बेस्ट करके कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, देख लेना बुक में। तो इसी प्रकार से हम क्या है, इसी टाइप का हमारा इंसुलिन को हम प्रोड्यूस कर पाए। तो आप एक पॉइंट आप नोट डाउन करना, ठीक है। आपको जो भी पॉइंट आपको डाउट हो रहा है मेरे को मैसेज करना, पूछना, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए इंटरफेरेंस, एक आपका सिंथेटिक इंसुलिन जिसका हम ह्यूमुलिन बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन में पूछेगा। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई अगर हाई स्टडीज कर रहे हैं बायोलॉजी
चल जाएगा, ठीक है, इंसुलिन। तो ये आपका हो गया इंसुलिन का। अब हम देखेंगे और भी जो आपका जो उसका जो और भी मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और किसमें यूज हो रहा है बेटा, और आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं। आपका एक डिजीज, ठीक है, एक आपका डिजीज जो है जो कि आपका एक एंजाइम की कमी से होता है, एडिनोसाइट डायमिनेज। एडी एंजाइम की कमी से क्या होता है बेटा, आपका बॉडी में लिम्फोसाइट का लेवल घट जाता है। आपका बॉडी में क्या घट जाता है बेटा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है ये क्या होता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये लिम्फोसाइट का जो सेल्स होता है वो घट जाता है। किसका वजह से, एडिनोसाइन डीएमिनेज। क्या होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन डीएमिनेज। क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन डीएमिनेज। इसका वजह से क्या होता है, आपका लिम्फोसाइट का सेल घट जाता है, तो हमारा क्या कॉज करता है, एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एससीआईडी कॉज करता है, क्या कॉज करता है बेटा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज करता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या किए, जीन थेरेपी यूज किए। क्या यूज किए बेटा, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब क्या हुआ, जो कि आपका अनहेल्दी जीन था, जो कि आपका अनहेल्दी जीन था, जो कि आपका इससे डिक्टेट करा, वो अनहेल्दी जीन को क्या किया, हम हटा दिए। उसके बाद क्या किया, उसको हटा दिया। तो उसको हटा देंगे तो जिसको डिजीज होने वाला था एससीआईडी, उसको नहीं होगा। आगे तो जो एससीआईडी जो हटा दिया उसको अब क्या करेंगे हम, जो आपका बच्चे जाइगोट स्टेज में रहेगा, जब आपका जाइगोट स्टेज में रहेगा, एम्ब्रियो स्टेज में नहीं जाएगा, जब जाइगोट स्टेज में रहेगा तब हम क्या करेंगे, ये जीन को हटा देंगे। तब जाके आपका जो एडीएच जो डेफिशिएंसी जो है वो आपका क्यूरेबल हो पाएगा। नहीं तो आपका क्यूरेबल नहीं है। आप अगर बोन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तभी भी नहीं है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान के चलो उसको सिंथेटिकली बाहर लेके, ठीक है, बाहर लेके अगर आप जो लिम्फोसाइट जो उसमें अगर आप कुछ बायोटेक्नोलॉजी मेथड में उसको इंट्रोड्यूस करके फिर आप बॉडी के इंजेक्शन का थ्रू में भी दे रहे हो, तभी भी आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका एक ही पॉसिबल मेथड है, क्यूरेबल मेथड है, जब ये जाइगोट स्टेज में रहेगा, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेंटेसिस वगैरह, ठीक है। एम्ब्रियोसेंटेसिस मतलब डिफरेंट जो क्रोमोसोम में जो आप मतलब जो अगर कोई डिफेक्ट मतलब क्रोमोसोम में आता है तो एम्ब्रियोसेंटेसिस प्रोसेस यूज किया जाता है, एम्ब्रियोनिक कैविटी में जो रहता है। इस टाइप में जब ये जाइगोट स्टेज में रहेगा तब अगर हम इसको पहचान कर पाए, ठीक है, तब हम अगर उसमें जेडी डेफिशिएंसी के लिए जो अगर हम जीन थेरेपी कर पाए तो आपका जो डिजीज होने वाला था, जो कि हम क्या बोलते हैं एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, ये हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में बहुत ज्यादा फास्ट आपका प्रॉब्लम मतलब आपका जो भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है आपका बायोटेक्नोलॉजी मेथड से। अगर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब हम कैसे एक डिजीज को फाइंड आउट करने में इजी हो बायोटेक्नोलॉजी मेथड से, जैसे पीसीआर टेक्निक, एलाइसा, ठीक है, एड्स वगैरह, जो आपको बहुत ज्यादा कैंसर जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कैसे इतना इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, जिसका वजह से क्या हुआ आपका जो भी बहुत डिफिकल्ट जो चीज है उसको हम इजीली सब कुछ मतलब लोगों के लिए अवेलेबल कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में एथिकल इशू, और एक क्लास लगेगा जिसमें आपको पूरा बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको एक चैप्टर का अच्छे से आपको रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। मैं जैसे ये खत्म होगा मैं आपको हो सकता है तो फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ एक पार्ट पढ़ा सकता हूँ, नहीं तो उसके साथ साथ क्या जो आपका जो उसका जो रिलेटेड जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस उसको मैं रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा था, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, तो आपको उसको लाइन बाय लाइन आपको देखना है, आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया वो मेरे को पूछना है। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अगर कहीं पे वो अटक जा रहे हैं तो वो मेरे को आप पूछिए, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा तुरंत आपको क्लियर किया जाएगा, और अच्छे से अच्छा एमसीक्यू कीजिए, जितना आप एमसीक्यू कर पाएंगे, और अच्छा अच्छा बुक से एमसीक्यू कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठा ले एमसीक्यू कर लिए। जो भी आपका नीट के लिए जो आपका रेफरेंस बुक होता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोला हूँ 12 के लिए अगर आप नीट का प्रिपरेशन करें तो आपके लिए 2 बुक बहुत अच्छा है, कि A to Z बायोलॉजी सिनगेज का, ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा है उसको बोल रहा हूँ। A to Z जो होता है आपका सिनगेज का आता है बुक, A to Z आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में मिल जाएगा, A to Z, ठीक है, सिनगेज का, सिनगेज कंपनी का होता है A to Z। और अगर आपको इसका अच्छा नहीं लगा तो MTG फिंगर टिप्स, ठीक है, सबसे बेस्ट है आपका MTG फिंगर टिप्स और A to Z, दोनों चीज आपका होना चाहिए। A to Z आपका सिनगेज का और MTG फिंगर टिप्स, ये दोनों बुक आपका बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। उसका जैसे A to Z बायोलॉजी से आपका फिजिक्स भी आपका केमिस्ट्री भी, तो आप ये जितना सारा एमसीक्यू करोगे आपका फंडामेंटल उतना क्लियर होगा, ठीक है। जो भी डाउट हो रहा है एमसीक्यू रिलेटेड मेरे को उसका फोटो खींच के भेज दो, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए।